अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़। ये वीडियो बेसिकली प्रीवियस वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम उसके सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे और हमने उसकी एग्जांपल जो है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने बात की थी कि अगर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम में मोर देन वन लीनियर इक्वेशंस हैं विद सेम अननोन्स तो हम उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और अननोन्स की ऐसी वैल्यूज़ जो तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें वो उसका सॉल्यूशन कहलाएंगी। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास चार अननोन्स में थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसे आप 3x4 का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। हम x1 अभी हम इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करना है ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम एक दो डिफरेंट सॉल्यूशंस इसके कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास एक वैल्यू जो है वो x1 की -8, x2 की 6, x3 की 1 और x4 की 1 है। इसको अगर आप चेक कर लें तो ये हमारे पास ये x1, 2, x3, x4 इन सब की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद 5 के इक्वल आता है। मतलब है ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद इस इक्वेशन को देखें तो ये 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। इसके बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये 3 के इक्वल आता है। मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3, x4 की जो इन तीनों इक्वेशंस को, मतलब पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। सो हमारे पास ये जो a में हमने एक वेक्टर लिखा है -8, 6, 1, 1, ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब एक और हमने लिखा है, इसको ज़रा चेक करते हैं। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 5 के इक्वल आता है, मतलब पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जब सेकंड में पुट करते हैं इसको सेकंड में पुट करते हैं तो ये -8 के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये है कि ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। थर्ड पे चेक करते हैं तो ये 3 के इक्वल आता है और ये थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये वैल्यू x1, x2, x3, x4 की ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं करता। सो ये जो हमने एक सपोज की हैं x1, x2, x3, x4 की वैल्यूज़, वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन नहीं बना। अगर तीनों इक्वेशन को, ये दो को कर रहा है, तीनों को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इसको भी कहते हैं कि ये भी इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आगे हमारे पास सॉल्यूशन की ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिल जाए। अगर हमारे पास किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और अगर हमें किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो इट इज़ व्हाट ऑल if a system of linear equation has a system of linear equation is, इसको कुछ आप ऐसे कर दें, a system of linear equation is consistent if it has one or more solutions, otherwise it is called inconsistent. Inconsistent case कब होगा? when it has no solution. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है। लेट्स से हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है,
इसके ये कोफिशिएंट्स हैं 1 1 4 3 2 3 1 -2 1 2 -5 4। ये मैंने इन सब का एक मैट्रिक्स बना के लिख दिया है। ये 3x4 मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो होता है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर हम एक और कॉलम ऐड कर दें, जो ये राइट साइड वाला हमारे पास कॉलम बन रहा है 5 1 3, तो फिर हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे ए सबस्क्रिप्ट में बी लिखा है। मुख्तलिफ बुक्स में आपको इसकी नोटेशन मुख्तलिफ नज़र आएगी। किसी बुक में आपको कैपिटल M लिखा हुआ नज़र आएगा, किसी बुक में कुछ और लिखा हुआ नज़र आएगा। तो ये मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बना लें। ऑगमेंटेड में कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक कॉलम मज़ीद ऐड कर दें, वो ये, तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन। डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें सारे कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। Let's say we have a linear equation is said to be degenerate if all the coefficients are 0. That is, if it has the form 0x1 plus 0x2 plus so on 0xn is equal to b. अब यहाँ पे इशू है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखें जी, बड़ी क्लियर सी बात है कि आप x1 x2 xn की जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेफ्ट हैंड में ज़ीरो हो जाना है। अगर तो b की वैल्यू आपके पास नॉन ज़ीरो है तो फिर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो ज़ीरो को इक्वल नहीं हो सकती। सो इन दिस केस इफ़ b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन, if b is not equal to 0 then there is no solution of this linear equation। लेकिन अगर b की वैल्यू 0 आप ले लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल हो जाती है। फिर क्या है कि x1 x2 xn आप इसकी कोई भी वैल्यू लें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस केस में हर जो एक वेक्टर है nth ऑर्डर कॉलम वेक्टर जो है वो इसका सॉल्यूशन बनेगा। The solution of such an equation depends upon the value of b. If b is not equal to 0, then this equation has no solution. If b is equal to 0, then every vector u is equal to k1 k2 kn is a solution of this equation. So ये कुछ definitions थी। हम मज़ीद आगे हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस की टाइप कौन सी होती हैं और वो टाइप हमें कैसे पता चलती हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।